इस मुल्क के तमाम लोगों के लिए हमने दुआ किया कि ऐ अल्लाह, तो जिस तरह से हम लोग भाईचारा बना के रखे रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हिंदू और मुस्लिम में किसी तरह का कोई भेदभाव हम लोगों के यहाँ नहीं रहे। ऐ अल्लाह, तो अब तौफीक दे कि हर तबके के लोग आपस में मिलकर और इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ावें। हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या जो भी इस मुल्क के प्यार करने वाले हैं, रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए हमने दुआ किया है। के लिए मैंने दुआ किया कि हमारा मुल्क में किसी किस्म का कोई भी तफरका ना हो और हम लोग हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाईचारगी से रहें। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत गुरारू में हूँ और यहाँ पर गुरारू के जाने माने डॉक्टर, जो बच्चा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर एम नवाब जी, वो जो हैं वो हज करके आए हैं और उनका जो है चाहने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके साथी हैं। हमसे मैं बातचीत करूँगा कि अपने समाज के लिए हज से आए हैं, तो आपको अपना समाज के संदेश क्या देना चाहते हैं? आज आप हज से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं सर? हमने सिर्फ अपना समाज की बात नहीं कहा, इस मुल्क के तमाम लोगों के लिए हमने दुआ किया कि ऐ अल्लाह, तो जिस तरह से हम लोग भाईचारा बना के रखे रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हिंदू और मुस्लिम में किसी तरह का कोई भेदभाव हम लोगों के यहाँ नहीं रहे। ऐ अल्लाह, तो अब तौफीक दे कि हर तबके के लोग आपस में मिलकर और इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ावें। हम लोग हिंदुस्तान का नक्शा लेकर, हिंदुस्तान का जो है झंडा लगाकर गए वहाँ, समझे ना, और तमाम जगहों पे घूमे, मक्का में घूमे, मदीना में घूमे और जगहों पे गए, लेकिन वहाँ से हम लोग हिंदुस्तान का झंडा को नीचा नहीं किए और गला में लगा के ही हम जो है पूरे मक्का में जो देखे बोले ये हिंदुस्तान का है, ये हिंदुस्तानी है, और हमारा गर्व होता था। और ये लगा कि मैं आज हिंदुस्तान के तरफ से, ख़ास करके गुरारू के तरफ से और मुसलमानों के तरफ से, आवाम के तरफ से ये बुलाहट मेरा आया था और मैं वहाँ गया और सभी के लिए, तमाम लोगों के लिए हमने दुआ किया है, उनके कामयाबी के लिए, उनकी जो है तालीम के लिए, उनकी दौलतों के लिए, उनका कारोबारों के लिए हमने दुआ किया है। अपने दुआओं में सभी को शामिल रखा हूँ, न केवल मुसलमानों की बात कह रहा हूँ, बल्कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या जो भी इस मुल्क के प्यार करने वाले हैं, रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए हमने दुआ किया है। सर, वहाँ जाने के बाद में कैसा महसूस लग रहा था? वहाँ तो हिंदुस्तान तो नहीं मिलेगा, वो एक अलग हिंदुस्तान था जिसमें पूरी दुनिया के आदमी आए थे। 153 गांव के, 153 मुल्क के जो है तरह तरह के, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलते हैं, को किसी की बात समझ में नहीं आती है, इशारा से हम लोग समझ लेते थे, वो लोग भी इशारा से समझते थे, लेकिन एकदम पता नहीं चलता था कि हम हिंदुस्तान में हैं या कहीं और हैं या मक्का में हैं। सब एक दूसरे का प्यार कर दे रहा था एक दूसरे को। अगर ज़रा सा कुछ सर में तकलीफ़ भी हुई किसी को तो हुआ, सब लोग जी वो नहीं देख रहा है कि हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का है, सब उसको सेवा करने के लिए लोग तैयार था। हम लोग को हर जगह पे पानी, हर जगह पे नाश्ता, हर जगह पे हर चीज़ वहाँ हम लोगों को मुहैया किया गया। गाड़ी जो है इतनी भी, यानी करीब 30 लाख आदमी पहुँचे थे, 30 लाख को जाने के लिए फ्री वहाँ फ्री गाड़ी था, जिस गाड़ी से आप जा सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं और वहाँ से अपने घर आ सकते हैं, एक पैसा नहीं लगता था। खाना जाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत हम ही लोगों में था। हम लोगों में दिक्कत ये था कि अब वहाँ का खान पान कुछ और है, यहाँ का हम लोग का खान पान कुछ और है। अब हम लोग को नहीं खाना अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन उनके तरफ से किसी तरह का कोई कमी नहीं थी। सुरक्षा भी ऐसा बहुत अच्छा था। वहाँ के लिए तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस साल भी जो है, इस साल जो करीब 30 लाख 55 लाख नहीं, 30 लाख का हमको रिकॉर्ड है, 30 लाख जो आए पूरे दुनिया से, हाँ, हुज्जाज इकराम आए और
किसी को कोई एक दो यानी नहीं हुआ। मौत तो अलग बात होती है जिसकी उम्र है चला जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, वो होता ही है। हम भी यहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ मेरे मौत होना होगा तो हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उस सरकार के तरफ से किसी तरह का कोताही नहीं हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा डॉक्टर एम नवाब नाम है, एम नवाब मेरा नाम है, और गुरारू में ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ से क्या मतलब अपना मुल्क के लिए संदेश लाए? मुल्क के लिए मैंने दुआ किया कि हमारा मुल्क में किसी किस्म का कोई भी तफरका ना हो, और हम लोग हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाईचारगी से रहें। बस यही हम वहाँ दुआ किया। वहाँ जाने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के लोगों में कोई दिक्कत? वहाँ के लोगों में भी कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहमानदारी जिस तरीके से किया जाता है, निभाया जाता है, निभाए। हम लोगों को खाने पीने या पानी वगैरह चलते रास्ते में, अब बोतल जो है वो बिसलरी वाला बोतल, वो हम लोग को हर जगह पे कदम कदम पे मिलता रहा। गर्मी तो थी वहाँ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो है पानी हर कदम कदम पर मिलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। अपने मुल्क के लिए क्या मांग करके आए हो? मुल्क के लिए बस यही मांगे कि मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरा मुल्क जो है आपस में अमन शांति रहे, और यहाँ के लोग आपस में मिल के रहें। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद महबूब आलम। हम लोग भी जो है ना अपने बच्चों को इनके पास में इलाज करवाते हैं, बहुत बड़ा मतलब शुक्रगुजार हुए हम लोग भी। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो इतनी खुशी है कि मैं उसको कैमरे ऑन कैमरा पर बता ही नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र के 2 व्यक्ति हज के लिए गए, और हमारे लिए दुआ, हमारे देश के लिए दुआ, हमारे साथियों के लिए दुआ, हमारे पत्रकारों के लिए दुआ मांगते हुए मुझे इतनी खुशी दी है कि इसका इजहार करना ही जगह नहीं है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जहांगीर आलम उर्फ बबलू।